हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विथ नीरज सर क्लासेस में। आज मैं आपकी हिस्ट्री की क्लासेस लेने वाली हूँ। तो उसी क्रम में आज मेरी पहली क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं फिर। एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना नाम बता दूं। मेरा नाम श्रेया यादव है और हिस्ट्री की क्लासेस मैं आपकी लूंगी। जैसा कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्राचीन इतिहास, यानी एंशियंट हिस्ट्री। दूसरा है मध्यकालीन, यानी मिडाइवल हिस्ट्री। और तीसरा है आधुनिक इतिहास। आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री। तो एग्जाम्स में ये प्राचीन और मध्यकालीन के कंपैरिजन में आधुनिक इतिहास से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए हम आधुनिक इतिहास को पहले कवर करेंगे और फिर हम मध्यकालीन और प्राचीन को कवर करेंगे। तो आधुनिक इतिहास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आधुनिक इतिहास का समय 1498 से लेके, या ये कह सकते हैं कि 14वीं शताब्दी से लेके मतलब 15वीं शताब्दी के 14वीं शताब्दी के खत्म होने से पहले तक और 15वीं शताब्दी की स्टार्ट होने तक माना जाता है। 18 1498 से लेके 1947 तक, यानी भारत आजाद होने तक माना जाता है। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हम पढ़ेंगे यूरोपियों के आगमन से लेके गांधीयन इरा शुरू होने से पहले थोड़ा, और फिर हम दूसरा कांग्रेस के गठन से लेके यानी 1885 से 1947, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। अगर आप एक बार हिस्ट्री पढ़ लेते हैं और साथ में नोट्स बनाते चलते हैं तो वो आपके हर वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सिर्फ एजीटीए के लिए नहीं, बल्कि जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलें। आप इसको नोट कर लें। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं ऐड करूँ। अब यूरोपीय कंपनियों के आगमन से स्टार्ट करेंगे। यूरोपीय कंपनी का आगमन। फ्रेंड्स, यूरोपियन आए थे हमारे यहाँ, मतलब जो हमारे यहाँ जो भी विदेशी आए थे वो हमारे यहाँ उद्देश्य तो उनका व्यापार करना था, बट वो यहाँ आके एकदम लुटेरों का रूप धारण कर लिए। तो यहाँ उद्देश्य लेकर आए थे व्यापार करने का, बट यहाँ आके लूटपाट, यहाँ का सामान सस्ते दामों पर खरीद के अपने देश में ले जाकर महंगे दामों पर बेचकर एक तरह से व्यापार करने लगे थे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पुर्तगाली आए। पुर्तगाली, फिर सेकंड पे हमारे यहाँ डच आए, फिर हमारे यहाँ अंग्रेज आए। इन सभी का एक ही उद्देश्य था कि व्यापार करना, बट धीरे धीरे इन्होंने लुटेरों का रूप धारण कर लिया।
फिर डेनिश आए, आफ्टर दैट फ्रांसीसी। फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लें, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर ये क्रम बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, सबसे लास्ट में कौन आया, सीक्वेंस में बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार नोट कर लें। पुर्तगाली हमारे यहाँ ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे यहाँ सर्वप्रथम व्यापारी कौन सा देश, मतलब कौन आए, तो ये है पुर्तगाली सर्वप्रथम व्यापारी। सर्वप्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ठीक है फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, तो अब हम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पहले पढ़ेंगे। पुर्तगाली फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1498 से कहानी शुरू होती है, तो 1498 में पहला पुर्तगाली आया, वास्को डिगामा। ये समुद्री रास्ते से भारत आया था। इसके पहले भी कई विदेशी आ चुके थे, भारत की खोज के लिए निकले थे, पर उन्होंने अलग अलग जगहों की खोज कर दी। जैसे इसके पहले 1487 में सर्वप्रथम बार्थोलोम्यू डियाज आया था। फ्रेंड्स, ये भी आया था भारत की खोज के लिए, परंतु इसने अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी कोने केप ऑफ गुड होप की खोज की। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, तो इसने केप ऑफ गुड होप की खोज की। इसके बाद पुनः एक और विदेशी आया, कोलंबस। 1494 में कोलंबस, ये भी भारत की खोज के लिए निकला था। परंतु इसने अमेरिका की खोज कर दी, ये भी भारत तक नहीं पहुंच पाया। इसके पुनः बाद 1498 में वास्को डिगामा आया, जिसने भारत की खोज की। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1498 में जो वास्को डिगामा आया, ये केरल के कालीकट जिसे कहते हैं, कोझिकोड भी कहीं कहीं लिखा रहता है किताबों में, कालीकट तट पर पहुंचा, केरल के कालीकट तट पे। तो फ्रेंड्स, इसकी जो भारत में मतलब इसने जो व्यापार स्टार्ट किया, तो एक नाविक था अब्दुल मानिक, जिसने इसको रास्ता बताया था वास्को डिगामा को। इसका एक सहायक कह सकते हैं, भारतीय सहायक, जो कह सकते हैं कि भारत का था सहायक, नाविक था अब्दुल मानिक।
मानिक। और जब ये केरल के कलिकट तट पे पहुंचा तो इसका स्वागत जमोरिन नामक एक भारतीय व्यापारी ने किया। जमोरिन ये एक भारतीय व्यापारी था जिससे वास्को डी गामा ने भारत में कैसे व्यापार करे, कैसे हम मतलब मुनाफा कमाए, उसके लिए प्रॉफिट कैसे ले, सब कुछ जाना। स्वागत किया जमोरिन ने। और फ्रेंड्स, वास्को डी गामा जिस जहाज से हमारे यहाँ भारत आया था, इसके जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। साओ गैब्रियल नामक जहाज से आया था। फ्रेंड्स नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं ऐड कर रही हूं। फिर पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में, यानी कि कुछ समय यहां पर व्यापार करने के बाद जब इन्होंने अपना यहां पर स्थायित्व बना लिया, तब इन्होंने 1503 में सूरत गुजरात में सूरत, जो कि गुजरात में पड़ता है, यहां पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगालियों ने सूरत गुजरात में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। पुनः 1505 में एक और पुर्तगाली, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को, फ्रेंड्स ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स में जरूर लिखिएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया 1505 में, और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति शुरू की इसने। 1508 में त्रिगुट संघ था जिसमें अरब, मिस्र और गुजरात के लोग थे। भारतीय त्रिगुट संघ था, त्रिगुट संघ। 1508 में त्रिगुट संघ के खिलाफ से अपनी सेना इकट्ठा करके इसने त्रिगुट संघ के खिलाफ, जिसमें अरब, मिस्र और गुजरात के लोग थे, इनके खिलाफ अपनी खुद की एक सेना बनाकर, मतलब भारतीय लोगों को ही जोड़कर, लालच देके या कैसे भी अपनी खुद की सेना बनाकर इनके खिलाफ युद्ध लड़ा और इन्हें हरा दिया, त्रिगुट संघ को हरा दिया। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पंद्रह सौ नौ में पुनः एक पुर्तगाली था अल्बुकर्क, जिसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये 1509 में अल्बुकर्क भारतीय गवर्नर, मतलब पुर्तगाल का गवर्नर भारत में बन के आया।
अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर। फ्रेंड्स, इसको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक, इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने गोवा पर अधिकार किया था, जो कि हमारा वर्तमान में एक वो है अल्बुकर्क। गोवा पर अधिकार किया। चूंकि हमारा भारत आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ, परंतु गोवा जो आजाद हुआ वो कम से कम 14.5 सालों के बाद, यानी भारत आजाद होने के कम से कम 14.5 सालों के बाद गोवा आजाद हुआ। 1961 में गोवा आजाद हुआ, 19 दिसंबर 1961 में। इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक समय तक, वैसे तो पुर्तगाली के बाद डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी आए, परंतु सबसे अधिक समय तक गोवा पर शासन पुर्तगालियों ने किया, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक पॉइंट और लिखिएगा, इसके पहले जो मैंने पढ़ाया ये आप लोग उतार चुके होंगे। हाँ, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसने त्रिगुट संघ के खिलाफ, या फिर ये भी कह सकते हैं त्रिगुट संघ के खिलाफ तो युद्ध लड़ा, परंतु चोलों के खिलाफ, कहीं कहीं पेपर्स में पूछा जाता है, ये ऑप्शंस नहीं होते, तो चोलों के खिलाफ, चोलों के साथ कह सकते हैं, चोलों के साथ युद्ध लड़ा, चोल के साथ। इसके समकालीन जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उस समय चोलों का शासन था, तो उनके साथ युद्ध लड़ा, और इस युद्ध में इसके पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के पुत्र की मृत्यु। ये 2 पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास मेरी पसंद आई होगी, पहली क्लास। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो स्टडी विथ नीरज सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नेक्स्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू।